बुला था तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुला था तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. Welcome my friends to the presence of the living God. हमारे प्रिय मित्रों, जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हम आपका स्वागत करते हैं. There was a man in the scriptures, his name was Job. और बाइबल में एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम अय्यूब है. You know, he was so rich. वो बहुत धनाढ्य व्यक्ति था. He had a beautiful family. उसके पास बड़े खूबसूरत परिवार थे. He had a great name. उसका नाम बहुत ऊंचा नाम था. And everybody respected him. और हर एक व्यक्ति उसका सम्मान करते थे. He had everything that the world could offer. और जो कुछ संसार दे सकता था सब उसके पास था. And along with it, he was a righteous man. और उसके साथ साथ वो धर्मी पुरुष भी था. But suddenly, evil hit him. अचानक दुष्ट ने उसको स्पर्श किया. The evil came and destroyed everything he had. और जो कुछ भी उसके पास में था दुष्ट ने आके सब बर्बाद कर दिया. Children died. बच्चे मर गए. All his properties were taken away. उसकी सारी संपत्ति उससे ले ली गई. Either stolen or destroyed through natural calamity. या तो चोरी गया या तो प्राकृतिक आपात ने उसके पूरे संपत्ति को बर्बाद किया. He became sick, वो अब बीमार हो गया sitting in the dust in the street and scratching. और रोड के धूल में बैठ के अपने घाव को रगड़ता था. His wife said, "Curse God and die." उसकी पत्नी ने कहा परमेश्वर को श्राप दे और मर जा. All his fame and name left him. उसकी सारी प्रसिद्धता और नाम छोड़ के चला गया. No more respect. कोई भी उसको सम्मान नहीं देता. Only when you have everything, people will respect जब you. आपके पास सब कुछ होगा तभी लोग आपको सम्मान देंगे. But it was at that time. लेकिन ऐसे वक्त पे Job still said, अय्यूब निस्तिर और बैठा रहा. Lord, प्रभु now, अभी even now, अभी भी I know you can do anything. आप इस वक्त भी हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं. Even now, at this point, I believe that you can do anything. और उसने कहा प्रभु मैं विश्वास करता हूं इस घड़ी में भी आप कुछ भी कर सकते हैं. इसलिए I know you are alive. मैं जानता हूं कि आप जीवित हैं. My Redeemer lives. मेरा छुड़ाने वाला जीवित है. I may have lost everything. शायद मैंने सब कुछ को खो दिया. I may be at the point of death. हो सकता है कि मैं मृत्यु के सलिया में हूं. But I know लेकिन मैं जानता हूं my God lives. मेरा परमेश्वर जीवित है. My Redeemer, मेरा छुड़ाने वाला He lives. वो जीवित है. He is only testing me. वो सिर्फ मुझे परख रहा है. After He tests me, और जब मुझे परख लेगा He'll make me come forth as gold. वो मुझे सारी बातों में तसल्ली देगा. God heard this challenging word of Job. और अय्यूब के चुनौती भरे शब्द को परमेश्वर ने सुना. He said, Job says in the midst of all his losses that I am alive and I can do anything to help him. और अय्यूब कहता है अपने सारी बातों को खोने के बाद कि प्रभु मेरी सहायता कर सकता है. So let me go. मैं जाऊंगा. Let me go and help him. मैं जाके उसकी सहायता करूंगा. God came परमेश्वर आया according to the words of Job. और अय्यूब के वचन के अनुसार God raised him up again. परमेश्वर ने फिर से उसको उठाया. And he saw 4 generations in his family. उसने अपने वंश में 4 वंशवालियों को देखा. He was alive. वो जीवित था. And he had double the riches that he lost. और जो उसने खोया था उसका दुगना सब उसको मिल गया. Joy, आनंद, riches. और संपत्ति God will give it to you परमेश्वर also. आपको भी देगा. Would you believe him? क्या आप उसके पर यकीन करेंगे? Do you say I have lost everything? क्या आप कहते हैं कि मैंने सब कुछ खो दिया? Just tell Jesus, यीशु से बस बोल दीजिए, Lord, प्रभु जी I have not lost you. मैंने आपको नहीं खोया है. You are enough for me. तू मेरे लिए काफी है. You are enough for me. तू मेरे लिए काफी है You प्रभु. are enough for me, तू Lord. मेरे लिए काफी है. You can do anything. आप कुछ भी कर सकते हैं.
He will now show that He can do anything to build up your life again. और वो अभी बताएगा कि आपकी जिंदगी का निर्माण करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। That's why we are here to pray. इसलिए हम यहाँ पे हैं प्रार्थना करने के लिए। My friend, मेरे मित्र, here are some people who prayed and got back everything they lost. और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुआ की और सब कुछ उनको फिर से मिल गया। Listen to them and let faith build up in your heart to pray. इन गवाहियों को सुनिए और आपके दिल में विश्वास बढ़ जाए। मेरा नाम सावित्री कुमारी है। मैं हेयर पहाड़ टोली में रहती हूँ, रांची की हूँ। मैं परिवार आशीष योजना की सदस्य हूँ। जब इस योजना में मैं नहीं जुड़ी थी तब बहुत सारी समस्याएं थी। मेरी भी बहुत सारी समस्याएं थी। और जब मैं प्रभु में नहीं थी तो पहले का जीवन कुछ भी नहीं था। प्रभु में आने के बाद जीवन बहुत अच्छा लगता है, आनंदित है। कुछ भी प्रॉब्लम आता है प्रभु तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मेरे जीवन में ऐसी एक घटना घट गई कि मैं अपना पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाती थी। पूरी शांति चली गई थी। कितना भी ध्यान देना चाहे लेकिन ध्यान नहीं दे पाते थे। हम प्रभु के सामने बहुत रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, प्रार्थना करवाते थे। पॉल दिनकरन ब्रदर के पास बहुत सारा ईमेल भेजे कि हम पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। फिर वो लोग प्रार्थना करके मेरे प्रार्थना का उत्तर भेजते थे। फिर प्रभु हमको सामर्थ्य दिया, या हम जो कुछ भी पढ़ते थे प्रभु उसमें मदद करते थे। फिर एग्ज़ाम देने जाते थे तो फिर प्रभु सब एग्ज़ाम में भी मदद करते थे। इवन अपना रोल नंबर भी हम सही ढंग से लिख नहीं पाते थे, इतना टेंशन में थे। फिर फरवरी में जब एग्ज़ाम देने गए तो बहुत मुश्किलों में एग्ज़ाम देने गए। उस समय भी जब हम आंसर शीट भर रहे थे एग्ज़ाम वाला, तो आंसर शीट में मेरा सिग्नेचर छूट गया था और मेरा कॉपी जमा हो गया था। लेकिन मैम को कोई बताया कि इस कॉपी में मैम का सिग्नेचर छूट गया है। तो फिर मैडम फिर दोबारा कॉपी लिए, फिर सिग्नेचर की। फिर अभी कुछ दिन पहले पता चला कि उसका रिज़ल्ट आया और हम रिटन एग्ज़ाम में पास कर गए। और क्योंकि प्रभु ने इस एग्ज़ाम में मुझे पूरा सफलता दिया है। मैंने कुछ भी तैयारी नहीं किए थे और टिकट का रिजर्वेशन भी नहीं था। बहुत मुश्किल में गए थे एग्ज़ाम देने के लिए और अपना सिग्नेचर भी आंसर शीट में छोड़ दिए थे। प्रभु भी वहाँ सहायता की हमको और रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए। फिर जब इंटरव्यू आया उसका तो प्रभु हमको बताने लगे कि अगुवाई करने लगे कि जल्दी जल्दी करो। तो बहुत जल्दी रिज़ल्ट भी निकल गया और टाइम भी बहुत कम दिया गया। मेरे पास इंटरव्यू के लिए कोई भी टाइम नहीं था, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। फिर बहुत जल्दी हमको सब कुछ करना पड़ा। फिर हम पॉल दिनकरन ब्रदर के पास ईमेल भेजे कि ब्रदर मेरा तबीयत भी ख़राब है, हम तैयारी नहीं कर पाए हैं और इंटरव्यू का कुछ भी तैयारी नहीं है और घर में आर्थिक परेशानियां हैं, तो हमको नौकरी की बहुत ज़रूरत है। तो फिर हम प्रार्थना करते थे और वहाँ भी ईमेल भेजे। उसके बाद मेरा वहाँ पे जैसे ही ईमेल भेजे मेरा जितना भी ये प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। और जब इंटरव्यू में गए तो बहुत दिक्कत हुआ इंटरव्यू में भी जाने में, लेकिन प्रभु पूरा सहायता किया। वहाँ पे सबको हॉबीज़ पूछ रहे थे। जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू देकर आते थे हॉबीज़ बताते थे। हम सोचे कि हम आजकल लोग ऐसा टीवी भी नहीं देखते हैं और हिंदी गाना भी नहीं सुनते हैं। सब कोई तो बताते हैं कि हॉबीज़ में कि हम हिंदी गाना गाना सुनते हैं। तो वहाँ पे बोलते थे कि इंटरव्यू बोर्ड में गाना गा के सुनो। तो हम सोच रहे हैं हम क्या बताएंगे, हम तो हिंदी गाना छोड़ दिया। अब प्रभु में आने के बाद तो विश्वास मसीह वाला गाना गाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। अब हम क्या गाएंगे, बस सोच ही रहे थे, बहुत सोचे क्या बोलेंगे। उसके बाद जब हम बोर्ड के अंदर गए ना तो हमसे ऐसा कुछ पूछा भी नहीं गया और हम जो पढ़े थे प्रभु जितना हमको मदद किया बस वही हमसे पूछे। फिर लास्ट में जब निकल रहे थे तो उन्होंने मुझसे बोला कि यदि हम तुमको अपने बैंक में नौकरी देंगे तो तुम करोगी? तो हम बोल दिए हाँ करेंगे। सारी महिमा प्रभु को मिले। हम आज के युवा पीढ़ी को ये सलाह देना चाहेंगे कि अपना जीवन प्रभु को दे दें, क्योंकि यदि हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं तो प्रभु सब कुछ अपनी योजना के अनुसार करता है। और यदि हम प्रभु में अपना जीवन को देते हैं तो प्रभु सब कुछ हमें भलाई को देता है। परिवार में गरीबी, बीमारी, दुष्ट आत्माओं का प्रकोप, बेरोजगारी, पति और पत्नी में झगड़े, तलाक, इन सबों का अंत करने के लिए यीशु बुलाता है। परिवार आशीष योजना का निर्माण किया गया है। प्रिय मित्रों, पहले मेरे परिवार में परिवार आशीष योजना में जुड़ने से पहले बहुत सारी समस्याएं थी। मानसिक आर्थिक समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं थी।
लेकिन जब से परिवार आशीष योजना में हम लोग शामिल हुए, प्रभु एक एक करके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते जा रहे हैं और सबसे पहली बात अपनी शांति को देते हैं, जो कि सबसे अद्भुत होती है। यदि प्रभु की शांति मिले तो इंसान कोई भी प्रॉब्लम को आराम से सह सकता है और सारी समस्याओं से बाहर निकल सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि हर एक कोई को परिवार आशीष योजना में शामिल होना चाहिए और प्रभु की आशीष को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। परमेश्वर से आशीषों की बौछार को पाने के लिए आज ही इस योजना में परिवार सहित शामिल होइए और अधिक जानकारी के लिए हमें इस पते पर संपर्क करें या अपने शहर के निकट यीशु बुलाता है के शाखा कार्यालय में संपर्क करें या आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप अपना ये दान राशि हमारे सुरक्षित वेबसाइट www.jesuscalls.org द्वारा भी भेज सकते हैं। आइए सुनते हैं भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन के द्वारा दिए गए संदेश के एक अंश को। This morning, the Lord told me that He is going to give every one of us double portion. आज की सुबह परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो हम में से हर एक को दुगना हिस्सा देंगे। In Job 42:10, the Bible says, अय्यूब 42:10 में बाइबल जो है कहती है, Job prayed for his friends, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की and God removed his captivity और परमेश्वर ने उसकी बंधुआई को दूर कर दिया and gave him back everything that he lost in double measure. और जो कुछ भी उसने खोया था वो सब परमेश्वर ने उसे दुगने हिस्से के साथ दे दिया। Yes, when we pray for others, God gives us back everything in double measure. जब हम औरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक बातें दुगने हिस्से के साथ लौटाते हैं। Job just didn't pray for others. अय्यूब ने बस औरों के लिए प्रार्थना नहीं की। Job prayed for the 4 people who cursed him. अय्यूब ने उन 4 लोगों के लिए प्रार्थना की जिनने उसे श्राप दिया। Job prayed for his condemners. और अय्यूब ने अपने दोष लगाने वालों के लिए प्रार्थना की, Condemning friends. अपने दंडित करने वाले मित्रों के लिए। God removed his captivity. और परमेश्वर ने उसके बंधुआई को दूर कर दिया। God gave him everything that he lost in double measure. और परमेश्वर ने उस सब कुछ जो उसने खो दिया था उसे दुगने हिस्से से लौटाया। Even this morning, आज की सुबह भी turn your eyes from people अपनी आंखों को लोगों से हटा ले and look to the Lord. और प्रभु को देख। Look to the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु ख्रिस्त को देखें And you'll be filled with the power of Jesus Christ. और आप प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से भर जाएंगे। And when you begin to pray for those who have condemned you, और जब आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे जिनने आपको दंडित किया है, you will receive double portion. आप दुगना हिस्सा पाएंगे। That is the only way. यही एकमात्र रास्ता है Double blessing. दुगनी आशीषों का। This promise is not for everybody. यह प्रतिज्ञा जो है हर एक किसी के लिए नहीं है। Jesus said, यीशु ने कहा, if 2 of you gather together in my name and agree concerning anything on earth, it will be done in heaven. अगर तुम में से कहीं पर भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो और एक मन होकर के विश्वास करो तो वो पृथ्वी पर हो जाएगा। 2 of us agree together that God's kingdom will come. अगर हम 2 जन एक मत हो जाएं तो परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। And when we pray for others, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, whatever we ask, God will do it. हम जो कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर वो करेगा। He says, in my name, whatever you ask, I will do it. वो कहता मेरे नाम से तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा। It's not only for everybody. वो केवल हर एक के लिए नहीं है। It is for people who go through much persecution, much losses. Whatever they say in the name of Jesus, it will be done by Jesus. लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा सताव से गुजरते हैं, हर एक प्रकार की हानियों से गुजरते हैं, और जब वो कहेंगे यीशु के नाम से ऐसा हो जा तो यीशु के द्वारा उनके लिए वैसा ही हो जाएगा। Matthew 19:29 and 30 says so. मत्ती 19 और 29 और 30 जो है ऐसा ही कहता है। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। Here the Lord says, यहाँ पर प्रभु कहता है, for my name's sake,
मेरे नाम के खातिर, for the sake of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के खातिर। If your brother has thrown you out, अगर आपके भाई ने आपको घर से निकाल दिया, your sister has thrown you out, आपकी बहन ने आपको बाहर निकाल if दिया, your father has thrown you out, आपके पिता ने आपको घर से भगा दिया, your mother has thrown you out, माता ने आपको भगा दिया है, or if they have not given you the lands, the property that belongs to you, या उनने आपको वो जमीन, वो जायदाद नहीं जो आपका है, yet in the midst of that, if you follow me and pray for them, I will give you 100 times in the world. लेकिन उसके बावजूद भी अगर तुम मेरे पीछे चलो, उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें माफ करो, तो मैं तुम्हें संसार में 100 गुना दूंगा, You will also get heaven. और तुम साथ ही स्वर्ग को भी प्राप्त करोगे, Double blessing. दुगनी आशीष पाओगे, Double blessing. दुगनी आशीष You पाओगे, will get 100 times in the इस world. संसार में तुम्हें 100 गुना वापस मिलेगा। Will you say 100 times? क्या आप कहेंगे 100 गुना? Do you believe that? क्या आपको इस पर विश्वास है? Amen. आमीन। You're going to get 100 times. आप 100 गुना वापस पाएंगे, And you're also going to get 100 times blessing in the world and heaven, eternal life. और आप न केवल इस संसार में 100 गुना आशीष पाएंगे, लेकिन साथ ही स्वर्ग और अनंत जीवन को भी प्राप्त करेंगे। Yes, not only God will prosper you here afterwards in the world. न केवल परमेश्वर इसके बाद आपको इस संसार में संपन्न करेगा, You will get back joy, sons, daughters, lands, houses, honor, everything in 100 times. आप वापस 100 गुना अपने लिए आनंद, बेटे बेटियां, धन संपत्ति, घर द्वार सब कुछ प्राप्त करेंगे। Land, property, job, हाँ, जमीन जायदाद नौकरियां आपको 100 गुना मिलेंगे, 100 times. 100 गुना वापस आएंगे, It's going to come to you. वो आपके पास आएंगी। This is the promise God wanted me to give you this और morning. आज की सुबह यही प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर चाहता था मैं आपको दूं। And also you will have eternal life. साथ ही आप अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। God will protect you, your children, your grandchildren, and put the Holy Spirit upon you and take every one of your family members to heaven. परमेश्वर जो है आपको, आपके बेटे बेटियां, नाती पोतों को जो है वो बचाएगा और आप सबको वो जो है स्वर्ग ले जाएगा, Because you have sacrificed so much for Jesus. क्योंकि आपने यीशु मसीह के लिए इतना ज्यादा त्याग किया है, बलिदान किया है। Yes, you have said, हाँ, आपने कहा I don't care whether people reject me and take away my lands. I want Jesus. मुझे कोई चिंता नहीं, चाहे लोग जो है मेरी धन संपत्ति, घर द्वार, खेती बाड़ी को छीन ले, लेकिन मैं तो यीशु को चाहता हूँ। And you have not condemned those who condemned you. और जिनने आपको दोष दिया, आपने उन पर दोष नहीं लगाया, You have prayed for them. आपने उनके लिए बदले में प्रार्थना की, You have prayed for आपने them. उसके बदले उनके लिए प्रार्थना You have की, prayed for them. आपने उनके लिए प्रार्थना की। That's why God says, इसलिए परमेश्वर कहता है, I'm going to give you 100 times of everything. मैं तुम्हें हर एक चीजों का 100 गुना वापस लौटाऊंगा, And I'm going to give you heaven also. साथ ही मैं तुम्हें स्वर्ग भी दूंगा, Eternal life. अनंत जीवन दूंगा। Not only heaven, न केवल स्वर्ग, but in this world you will have my eternal life. लेकिन इसी संसार में तुम मेरे अनंत जीवन को पाओगे, Double portion. दुगना हिस्सा, Double portion. दुगना हिस्सा। Amen. आमीन। It's coming to you this morning. आज सुबह वो आपके लिए आ रहा है। Here afterwards you are going to see these blessings coming upon you, believers. आप उसके बाद देखेंगे कि आप जो विश्वासी हैं, आपके ऊपर ये सारी आशीषें आ रही हैं। 100 times of worldly blessing is going to pour upon your families. संसारिक आशीषें 100 गुना आपके परिवारों पर बरसने जा रही हैं, And also eternal life. और साथ ही अनंत जीवन भी आप And पर through आएगा। that eternal life, the whole of India is going to be blessed through the believers, you believers. और उस अनंत जीवन और आप जो विश्वासी हैं के कारण से पूरा भारत देश जो है आशीषित होगा। My friend, मेरे मित्र, I'm ready to pray for you मैं right now. तैयार हूं आपके लिए इसी समय प्रार्थना करूं। Every sickness in your child's body will be healed today. आपके इस बच्चे के शरीर में हर एक बीमारी प्रभु ठीक करेगा। I see a young child caught by witchcraft और power. मैं एक बच्चे को देखता हूं जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। She is a girl. वो लड़की है, Her name is Sangeeta. उसका नाम संगीता है। All the time bound by the evil power. हर एक समय दुष्ट आत्मा की शक्तियों से बंधा है, But right now, लेकिन इसी समय Jesus is coming upon her, यीशु मसीह उसके ऊपर में आ रहा है, coming near her, उसके नजदीक आ रहा है, laying hands upon her, अपने हाथ को रख रहा है, healing her. चंगाई दे रहा है। As she is healed, और जैसे वो चंगाई पाती है, many children are healed right now. कई बच्चे ऐसे भी शिफा पाएंगे। There's a mother who is praying. एक माँ है जो दुआ कर रही है, Lord, my child is not drinking milk. प्रभु मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा है। God is touching the organs of the child परमेश्वर उस बच्चे के अंगों को स्पर्श कर रहा है and making it perfectly all right. और बिल्कुल ठीक कर रहा है।
that your child shall live, ताकि आपका बच्चा जीवित रहे, your child shall be healthy, आपका बच्चा स्वस्थ रहे your child shall have new digestive organs. और आपके बच्चे के पास एक नई पचन क्रिया हो। Thank you, Master. धन्यवाद स्वामी। Father, पिता, I pray for your children, आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ and I pray along with your children to you. और आपके बच्चों के साथ मिलके प्रार्थना करता हूँ। Please bless them. प्रभु प्लीज कृपया उनको आशीर्वाद दीजिए Especially let your peace come upon their children. और विशेष करके प्रभु जी आपका आशीर्वाद आपके बच्चों में आए। Do miracles. चमत्कार कीजिए, Do miracles. चमत्कार कीजिए। Every hearing problem that the little children are suffering from, let it be healed in Jesus' name. हर एक सुनने की तकलीफ जिससे बच्चे ग्रसित है, यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। Let the ears open now in Jesus' name. कान यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। Every blind eye हर एक अंधी आंखें be healed in Jesus' name. Be healed. यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। Lord, open the eye. परमेश्वर आंखों को खोलिए। Touch every dumb mouth. हर एक प्रभु गूंगे मुंह को स्पर्श कीजिए। Let them speak in Jesus' name. यीशु के नाम में वे बोलने पाए। Touch them. उन्हें स्पर्श Touch कीजिए, them. स्पर्श कीजिए। Every cancer हर एक कैंसर come out of the little children. छोटे बच्चों से निकल आए, Come out of the elders. बड़ों से निकल आए, Come out निकल आए in Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। Lord, every organ that is not functioning, परमेश्वर हर एक शरीर के अंग जो काम नहीं कर रहे हैं, heal the body. प्रभु उनके शरीर को शिफा दीजिए, Heal, Master. ठीक कीजिए प्रभु जी। Master, स्वामी bless the children and make them study well. छोटे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए कि वो अच्छा अध्ययन कर सकें। Let your wisdom come into them now. आपकी बुद्धिमत्ता उनके ऊपर में इसी समय आ जाए। Harish, हरीश, God touched you right. प्रभु आपको इसी समय स्पर्श किया। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Librahan, लेबरान, God touched you right now, Librahan. लेबरान प्रभु आपको इसी समय स्पर्श करता है। God's healing power is flowing into you. परमेश्वर का चंगाई का सामर्थ आपके अंदर प्रवेश कर रहा है His mental ability is coming into you right now. और उसकी मानसिक सामर्थ आपके अंदर में आ रहा है इसी समय। Thank you. धन्यवाद, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Bless the children. बच्चों को आशीर्वाद Let them दीजिए, have godly nature. उनके पास ईश्वरी स्वभाव हो Let them excel in their study. और अपने पढ़ाई में उत्तमता को प्राप्त करें Let them love their parents. और अपने माता पिता को प्यार करें। Let there be peace in the family. परिवार में शांति रहे। Thank you for blessing them, Lord. धन्यवाद प्रभु उनको आशीर्वाद देने के लिए In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Amen. రెండంచి పత్త మూడంచి పాంచ నాలంచి ఇరుల ఐదంచి ఇరుదండ ఆరంచి ముప్పద ఏడంచి ముప్పద ఎట్టంచి నాற்பద என் பேர் மணிமொழி. நான் 4th படிக்கிறேன். நான் 2nd ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது எங்கள் அப்பா இறந்துட்டாங்க. எங்கள் மேக்ஸ் மிஸ் வந்து ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸு, ஸ்கெட்ச் பென்னு, ட்ராயிங் மெட்டீரியல் எல்லாம் வாங்கின்னு வரணும்னு சொன்னாங்க. எங்கள் மம்மிகிட்ட நான் போய் கேட்டேன். எங்கள் மம்மி நாளைக்கு வாங்கி தரேன்னு சொன்னாங்க. இன்னைக்கு வரைக்கும் வாங்கியே தரலை. ஏன்னா வந்து காசு இல்லைன்னு சொன்னாங்க. भारत के भविष्य के चमकते हुए सितारे गरीब जरूरतमंद बच्चों को शीशा हर साल स्कूल किट प्रदान करती है। इस साल हम शीशा के द्वारा 10,000 गरीब बच्चों को स्कूल किट प्रदान करने जा रहे हैं। आप भी इन गरीब बच्चों की मदद कर उनको खुशी दे सकते हैं। एक बच्चे की स्कूल किट के लिए दान राशि है 500 रुपए। अगर आप चाहें तो इस नेक काम के लिए अपनी इच्छा अनुसार इससे भी ज्यादा स्कूल किट के लिए अपनी दान राशियां भेज सकते हैं। आप अपनी दान राशियों को शीशा के नाम पर इस पते पर भेजें। शीशा जेसी हाउस 72 राजा जी सलाई चेन्नई 600001। Mr. Hukum Chand Nandanwar from Balaghat, Madhya Pradesh. बालाघाट मध्य प्रदेश से प्रिय भाई हुकुमचंद नंदनवार जी, Thank you for your thank offering.
May the Lord bless you abundantly according to John 10:28. आपके धन्यवादी भेंट के लिए बहुत धन्यवाद। और परमेश्वर यहोवा आपको यूहन्ना 10:28 के अनुसार बहुतायत से आशीष प्रदान करे। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। Lord, I pray that you will bless their Nagpur Sari Center and make it prosper in every way in Jesus' name. प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कि आप उनके नागपुर साड़ी सेंटर को उन्नत करेंगे और यीशु के नाम से आप उसे आशीषित करेंगे। Heal our brother. Let the headache and the giddiness stop in Jesus' name. Let him be a free man today. I cast it out into hellfire. मेरी प्रार्थना है कि हमारे प्रिय भाई को आप चंगाई दें, उन्हें दें कि उनके चक्कर आने की और सिरदर्द की शिकायत यीशु के नाम से जाती रहे। मैं उसे हमेशा के नर की आग में झोंकता हूँ, वो पूरी तरह से एक आजाद व्यक्ति हो जाए। Father, bless our sister Lakshmi Bai. Heal her stomach pain and let there be peace in her life in Jesus' name. हमारी बहन लक्ष्मी बाई को प्रभु जी आप उनके पेट दर्द की शिकायत से निजात दें, छुटकारा दें और उन्हें दें यीशु के नाम से वो चंगी हो जाए। Bless beloved children Tikeshwar and give him great grace to finish his B and get a good job. टिकेश्वर को प्रभु जी आप आशीष दें और आप महान अनुग्रह दें कि वो अपने बी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो और उसे एक अच्छी नौकरी प्रदान करें। And bless Yogesh with the CA placement in a supernatural way and winning with wisdom. Honor him, Lord, in Jesus' name. Amen. और प्रभु जी होने दें कि योगेश को आप अद्भुत तरीके से सीए की पढ़ाई को पूरा करके अच्छी नौकरी प्रदान करें और विनय कुमार को प्रभु जी आप उसकी पढ़ाई में और जो भविष्य देते हुए आशीष दें यीशु के नाम में, आमीन। Dear Mrs. Vidya Narsingh Murkar and Mr. Narsingh Murkar from Mumbai, Maharashtra. मुंबई महाराष्ट्र से हमारी प्रिय बहन विद्या नरसिंह मुरकर और भाई नरसिंह मुरकर जी, Happy wedding anniversary. God bless you abundantly according to Psalm 3:3. आप दोनों को विवाह की वर्षगांठ बहुत मुबारक हो और ईश्वर आपको भजन संहिता 3:3 के आधार पर आशीष प्रदान करें। हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। Father, I pray that you will bless their family life and remove every financial problem. Release them today and do miracles for them. पिताजी, मेरी प्रार्थना है कि आप उनके पारिवारिक जीवन को आशीष दें, हर एक कर्जों को आप दूर करें और आप प्रभु जी आज उन्हें छुटकारा देकर के उनके लिए चमत्कार करें। Bless Ashok Murkar and Ashwini and Vinod Murkar and Hema and honor them richly, Lord. उन्हें प्रभु जी कि आप अशोक मुरकर और अश्विनी को, विनोद मुरकर और हेमा को प्रभु जी महान रूप से आदर देते हुए उनके पारिवारिक जीवन को आशीषित करें। Bless Archana and Balakrishna. Lord, honor their family life. आप प्रभु जी अर्चना और बालकृष्ण के पारिवारिक जीवन को आदर दें और आप उन्हें आशीष प्रदान करें। Bless darling children Vedant, Srushti, Nilisha, Nikhil and Priyanka. Let the hand of God come upon them. प्रिय बच्चे वेदांत, सृष्टि, नीलिशा, निखिल और प्रियंका को आप आशीष दें और परमेश्वर का हाथ जो उनके ऊपर आने पाए। And elevate them to very great heights as I pronounce your blessing upon them. In Jesus' name, Amen. और प्रभु जी आप उन्हें महान ऊंचाइयों पर ले जाएं जब इन आशीषों को उनके जीवन में उच्चारता हूँ यीशु के नाम में, आमीन।